नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। हमारी इस खास पेशकश में वॉशिंगटन डीसी से आपका स्वागत है। मैं इस वक्त उस होटल के सामने खड़ा हूं जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पूरे काफिले के साथ ठहरे हुए हैं। वो वॉशिंगटन डीसी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने के लिए आए हैं। इससे पहले वो रिट्ज कार्ल्टन होटल जाएंगे और वहां पर भारतीय समुदाय के लोगों से मिलेंगे और संबोधित करेंगे। सभी जानना चाहते हैं कि मोदी और ट्रंप की इस मुलाकात से भारत को क्या क्या फायदा होने वाला है। मोदी और ट्रंप की मुलाकात हो इससे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि कैसे देश और दुनिया की नजरें इन दोनों बड़े नेताओं की बातचीत पर लगी हुई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका दौरे पर वॉशिंगटन डीसी पहुंचे तो उन्हें एक नजर देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ गई। मोदी मोदी के नारे लगाती इस भीड़ में कोई कैलिफोर्निया से आया है तो कोई न्यू जर्सी से। सबकी एक ही हसरत, एक ही तमन्ना, पीएम मोदी की शख्सियत को ज्यादा से ज्यादा करीब से महसूस करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वॉशिंगटन पहुंच चुके हैं। अब से थोड़ी देर पहले वो होटल विलार्ड में आए, नीचे उतरे और उतरने के बाद उन्होंने भारतीय समुदाय के जो लोग खड़े थे उनकी तरफ वेव किया। मैम, आप पहले लोगों में से थे जिनसे प्रधानमंत्री ने बात की। आपने कैसा महसूस किया जब प्रधानमंत्री आपकी तरफ आए? क्या आपको लगा कि वो आपसे ही बात कर रहे हैं? Yes, I feel great. I just said Jai Shri Krishna. I don't have any words to say. अब ये बताइए कि आप भी काफी देर से यहाँ पर खड़ी थी, प्रधानमंत्री आपकी तरफ आए, क्या बोला उन्होंने? कुछ कहा? ना नजदीक थी। I was kind of मैं देख रही क्या है। Am I seeing Mr. Modi so much close? इतना नजदीक आई है। He waved at everybody. I mean that was the max. I mean that was the moment for us. कॉन्फिडेंस था कि वो आएंगे ही आएंगे और हम इसीलिए इतने 2 घंटे से वेट कर रहे थे और उन्होंने अपना सिग्नेचर स्टाइल जो है वो बता के आए और हमें पर्सनली मिले बहुत नजदीक से। वो We feel very proud of him and we feel proud of ourselves that we met him personally. आपको बता दें कि अब से कुछ ही देर बाद भारतीय समय के मुताबिक रात करीब 11:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी होटल रिट्ज कार्ल्टन के बॉलरूम में इंडो अमेरिकन लोगों को संबोधित करने वाले हैं। लेकिन इंडियन कम्युनिटी को इंतजार है पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात का। आपको क्या लगता है इस मीटिंग से, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है? हम लोग यहाँ से हम तो फ्लोरिडा से आए हैं और इस मीटिंग में जो पहली मुलाकात है प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ उनकी, तो हमारे हिसाब से काफी उम्मीदें लेके आए हैं प्राइम मिनिस्टर भी और हम यहाँ पर जो इंडियन कम्युनिटी है उनको भी काफी उम्मीद है कि कुछ न कुछ इस बार अच्छा होगा। ताकि एक तो पहले इंडिया जो टेररिज्म का जो है वो शिकार बनी हुई है और पूरे वर्ल्ड में जो टेररिज्म चल रहा है उसके बारे में कुछ अच्छा कोई बढ़िया सा ठोस कदम उठाएंगे ऐसा लग रहा है हमको। चलिए, कई सारे मुद्दे हैं। आतंकवाद का मुद्दा है, H1 वीजा का मुद्दा है और कई सारे लोग यहाँ पर हैं जो मोदी जी की तरफ देख रहे थे, उनकी तरफ वेव कर रहे थे। सोमवार को होने जा रही मोदी और ट्रंप की मुलाकात से दोनों देशों को काफी उम्मीदें हैं। इस मुलाकात से भारत को क्या फायदा होगा, क्या क्या बड़े समझौते हो सकते हैं, ये भी विस्तार से बताएंगे आपको। पर पहले ये जान लीजिए कि प्रधानमंत्री का ये अमेरिका दौरा इतना खास क्यों माना जा रहा है। दरअसल दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये पहली मुलाकात है। हालांकि बतौर प्रधानमंत्री मोदी का ये 5वां अमेरिका दौरा है, पर डोनाल्ड ट्रंप से वो पहली बार मिलेंगे। इससे पहले दोनों नेता 3 बार फोन पर बात कर चुके हैं, पर आमने सामने की मुलाकात पहली बार हो रही है। भारत के प्रधानमंत्री यानी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता और दुनिया के सबसे ताकतवर देश के नेता के बीच में ये मुलाकात होनी है। ये पहली मुलाकात है। दोनों एक दूसरे के कंफर्ट लेवल को समझने की कोशिश करेंगे, दोनों एक दूसरे को जानने और समझने की कोशिश करेंगे। ट्रंप के बारे में कहा जाता है कि बड़े अनप्रिडिक्टिव है, जो फैसले करते हैं वो कठोर फैसले करते हैं और लॉन्ग टाइम पर जिनका इफेक्ट हो ऐसे फैसले करते हैं जैसे डिमोनेटाइजेशन का फैसला है। और ट्रंप भी इसी तरह के फैसले अपने 6 महीने के कार्यकाल में ले रहे हैं। दुनिया के 2 बड़े नेताओं की इस पहली मुलाकात पर दोनों देशों के करोड़ों लोगों की नजरें टिकी हैं। इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति रहे ओबामा और मोदी की घनिष्ठता जग जाहिर रही है। ओबामा और मोदी जब मिले पूरी गर्मजोशी से
पर ट्रंप का मिजाज ओबामा से काफी अलग माना जाता है। भारत को लेकर उनका नजरिया भी अभी तक पूरी तरह साफ नहीं है। ऐसे में मोदी के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी ट्रंप से बेतकल्लुफ रिश्ता बनाने की। दोनों नेताओं के काम करने के अंदाज को देखते हुए इसके सफल होने की संभावना भी ज्यादा है। वो अमेरिका फर्स्ट की बात करते हैं, प्रधानमंत्री मोदी इंडिया फर्स्ट की बात करते हैं, तो दोनों में कई तरह की समानताएं देखने को मिलती हैं। दोनों की शख्सियत जो है वो कहीं ना कहीं एक पैरेलल लाइन एक दूसरे के लिए जरूर खड़ा करती है। बेशक ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद से भारत और अमेरिका के रिश्ते में थोड़ी सुस्ती आई है, पर उसी को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप से मिलने अमेरिका पहुंचे हैं। खुद अमेरिका भी भारत के साथ गर्मजोशी का रिश्ता चाहता है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करके कहा है कि नरेंद्र मोदी का ये दौरा भारत और अमेरिका के रिश्तों को और ज्यादा मजबूत करेगा। खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी नरेंद्र मोदी को अपना सच्चा दोस्त बताया है। ट्रंप ने मोदी के स्वागत में ट्वीट कर कहा है, सोमवार को महत्वपूर्ण मुद्दों पर एक सच्चे दोस्त से चर्चा होगी। मेरे साथ इस वक्त योशिता सिंह हैं, जो कि पीटीआई की करस्पॉन्डेंट है, हमारी सबसे प्रीमियर न्यूज एजेंसी। योशिता, मुझे बताइए कि अब तक क्या हुआ? जो ट्रंप का ट्वीट आया है कि मोदी मेरे मित्र हैं, उसका क्या बैकग्राउंड था? अब तक बैकग्राउंड में जो दूसरे लोग बातचीत करते हैं, जिसको ट्रैक 2 डिप्लोमेसी कहते हैं, उसमें क्या क्या हुआ है भारत और अमेरिका के? तो अब ये जो इन्होंने ट्रंप ने ट्वीट किया है कि ट्रू फ्रेंड बोला है प्राइम मिनिस्टर मोदी को, और वो उन्होंने लिखा भी था कि वो उनसे मिलने के लिए उत्सुक हैं, उनके साथ इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक इश्यूज डिस्कस करेंगे। तो अमेरिका और इंडिया की दोस्ती वैसे भी काफी स्ट्रांग है, काफी सालों से स्ट्रांग रिलेशनशिप रहा है, और अब ये देखने की बात है कि ट्रंप और मोदी कैसे इसको आगे लेके जाते हैं। बहुत सारे इश्यूज हैं। यानी मोदी की तरह ट्रंप भी इस मुलाकात के लिए बेकरार हैं। जानकारों की माने तो मोदी और ट्रंप की पॉलिसी काफी हद तक एक जैसी है, बेबाक और मिलनसार, जिसका फायदा दोनों देशों को मिल सकता है। खासकर भारतीय मूल के अमेरिकी लोगों को पूरा भरोसा है कि ये मुलाकात जरूर रंग लाएगी। आत्मा सिंह जी हमारे साथ हैं। आत्मा सिंह जी, बताइए कि आप खुद न्यू जर्सी से आए हैं। मैं प्रधानमंत्री मोदी की हर विजिट में आपको देखता हूं। ऐसा क्या क्रेज है मोदी को लेकर कि सब आप लोग काम धंधा छोड़ के उनके स्वागत के लिए हमेशा यहाँ पर आते हैं? बहुत दिनों के बाद अगर कोई देशभक्त प्रधानमंत्री आए तो वो एक ही है, जो नरेंद्र मोदी है। अगर अमेरिका के लिए देशभक्त है तो वो ट्रंप है। इन दोनों की पॉलिसी सेम है। उन्होंने कहा अमेरिका फर्स्ट, उन्होंने कहा इंडिया फर्स्ट। पहले भी मैंने एक बार कहा था एक न्यूज में कि जो बात है ट्रंप में, वो एक सीईओ है और जो सोचता है वो करेगा। जैसे मैं अभी आपकी बात सुन रहा था कि 6 महीने लग गए, लेकिन 6 महीने में बहुत सारा वर्क डन हुआ है। प्रधानमंत्री हमारे मोदी साहब का हमेशा काम रहा है कि अगर किसी के साथ जाना है तो अपना पहले होमवर्क करके जाओ। बहरहाल ट्रंप और मोदी की मुलाकात तो सोमवार को होनी है, पर उससे पहले बड़ी हस्तियों के साथ प्रधानमंत्री के मुलाकातों का सिलसिला जारी है। फिलहाल वॉशिंगटन में मोदी कई बड़ी अमेरिकी कंपनियों के सीईओ के साथ मीटिंग में व्यस्त हैं। इनमें एप्पल, अमेजॉन, वॉलमार्ट और जॉनसन एंड जॉनसन जैसी कंपनियों के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। फोकस साइबर क्राइम पर ज्यादा है। डिजिटल इंडिया बनाना है। अगर हमने देखो आज की जो फ्रंट पेज की वाशिंगटन जो न्यूज है वाशिंगटन पोस्ट की, उसमें है कि रशिया ने डायरेक्टली इन्फ्लुएंस किया है इस डेमोक्रेसी को। तो हमारी जो भारत की डेमोक्रेसी सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। अगर हम साइबर सिक्योरिटी पे नहीं फोकस करते हैं उस अर्जेंसी से, तो कल को हमारी डेमोक्रेसी को भी इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। सीईओज के साथ राउंड टेबल मीटिंग के बाद पीएम मोदी गूगल के सीईओ से भी मिलेंगे और उसके बाद इंडो अमेरिकन लोगों से मुलाकात का कार्यक्रम है। कार्यक्रम का आयोजन अमेरिका में भारत के राजदूत नवतेज सरना की मेजबानी में हो रही है, जिसमें करीब 1000 से भी ज्यादा लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। हालांकि उन्होंने बड़ा कार्यक्रम नहीं रखा है, लेकिन कम्युनिटी रिसेप्शन रखा हुआ है। जो यहाँ के एम्बेसडर है नवतेज सरना, उन्होंने कल 3 बजे का कम्युनिटी रिसेप्शन है, उसमें लगभग 1000 इंडो अमेरिकन लोग शामिल होंगे और बाकायदा प्रधानमंत्री वहां पर भाषण देंगे। क्योंकि वॉशिंगटन एक ऐसी जगह है जहां पर बहुत ज्यादा इंडियंस काम नहीं करते हैं। इंडियंस की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा सिलिकॉन वैली, न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी के आसपास है। नरेंद्र मोदी जी यहाँ 4 बार आ चुके हैं, ये 5वीं विजिट है। हर बार बड़ा प्रोग्राम हुआ ऐसा नहीं है, सिर्फ 2 बार हुआ है। इस बार का जो कम्युनिटी प्रोग्राम है वो एम्बेसी अरेंज कर रही है। अपने एम्बेसडर सरना जी, उन्होंने स्वयं सबको इनवाइट किया है और ये एक हाई इम्पैक्ट
इवेंट है कि जब कम्युनिटी के सब लीडर्स अक्रॉस अमेरिका, सब कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस के लीडर्स को उन्होंने इनवाइट किया है और वो सब आ रहे हैं। तो 700 के करीब लोग आएंगे और वो अमेरिका में अपना जो पूरा डायस्पोरा है उसका रिप्रेजेंटेशन करेंगे। जाहिर है उम्मीदें काफी हैं और मौका भी खास है। अब देखना है कि मोदी और ट्रंप की मुलाकात से क्या कुछ नया निकल कर आता है। वॉशिंगटन से स्मिता शर्मा के साथ दीपक चौरसिया, इंडिया न्यूज। एम्प्लॉयमेंट, इन्वेस्टमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ, ये तीनों ई भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात के मुख्य मुद्दे और मुख्य एजेंडे होंगे। इसके अलावा मोदी और ट्रंप सर्विस एग्रीमेंट, स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट, स्ट्रैटेजिक टाई अप्स, डिफेंस डील्स और इसके साथ ही साथ आतंकवाद और जो दूसरा बड़ा मुद्दा है कि किस तरीके से अभी वीजा और इमिग्रेशन पॉलिसी को बदला जा रहा है, उससे भारतीयों को काफी नुकसान होगा। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी। आइए देखते हैं मोदी और ट्रंप की इस बातचीत से क्या होने वाला है भारत को फायदा। ये अमेरिका का मानव रहित ड्रोन गार्जियन है। दुश्मन की खुफिया निगरानी करने में इसे महारत हासिल है। ये अमेरिकी जासूस अब बहुत जल्द भारत के दुश्मनों की नींद हराम करने वाला है, क्योंकि भारत और अमेरिका के बीच गार्जियन ड्रोन की डील करीब करीब पक्की हो चुकी है। सिर्फ ऐलान का इंतजार है। समझौते के मुताबिक भारत को अमेरिका से 22 गार्जियन ड्रोन मिलेंगे। इसके लिए 2 अरब अमेरिकी डॉलर का सौदा हुआ है। ये ड्रोन कैलिफोर्निया की जनरल एटॉमिक्स कंपनी बनाती है। पीएम मोदी के अमेरिका दौरे से ऐन पहले इस डील पर अंतिम मुहर लगाई गई। खास बात यह है कि अब तक गार्जियन ड्रोन का इस्तेमाल अमेरिका या नाटो में शामिल देश ही करते रहे हैं, पर नाटो से बाहर भारत ऐसा पहला देश है जिसे अमेरिका से गार्जियन ड्रोन मिलने जा रहे हैं। सिर्फ गार्जियन ड्रोन ही नहीं, भारत और अमेरिका के बीच डिफेंस और सिक्योरिटी से जुड़े कई मुद्दों पर समझौते की उम्मीद है। कुछ दिन पहले ही अमेरिका से F-16 लड़ाकू विमानों की डील फाइनल हुई, जिसके तहत अब भारत में F-16 लड़ाकू विमान बनाए जाएंगे। बताया जा रहा है कि रक्षा सहयोग के अलावा पीएम मोदी ट्रंप के सामने NSG यानी न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप की सदस्यता और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता का मुद्दा भी उठा सकते हैं। लेकिन अमेरिका से जुड़े भारतीय लोगों के लिहाज से इमिग्रेशन और वीजा पॉलिसी का मसला सुलझाना बेहद जरूरी है। इसके अलावा मुद्दा क्लाइमेट चेंज का भी है, जिस पर दोनों देशों के नजरिए में फर्क है। पर आतंकवाद के मुद्दे पर मोदी और ट्रंप दोनों का रुख बेहद सख्त है। हक्कानी नेटवर्क के खिलाफ ट्रंप कड़ी कार्रवाई चाहते हैं। ऐसे में ट्रंप और मोदी के बीच बातचीत भारत की आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को मजबूत कर सकती है। मुमकिन है कि किसी नए संगठन या आतंक के आका पर बैन लगाने पर भी सहमति बन जाए। आतंकवाद पर बात होगी तो पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़नी तय हैं। पीएम मोदी के दौरे से ठीक पहले अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के 2 सदस्य पाकिस्तान के गैर नाटो साझेदार का दर्जा खत्म करने का विधेयक पेश कर चुके हैं। जहां तक चीन का सवाल है तो फिलहाल ट्रंप सरकार का झुकाव चीन की ओर ज्यादा है, क्योंकि ट्रंप चीन की मदद से उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रम पर रोक लगाना चाहते हैं। पर अफगानिस्तान में भारत से मिल रही मदद की सराहना खुद ट्रंप भी कर चुके हैं, और ऐसे में पाकिस्तान और चीन के मसले पर भारत की चिंता को खारिज करना उनके लिए आसान नहीं होगा। बहरहाल मुद्दे कई हैं और उम्मीदें भी कम नहीं, इसलिए दोनों ही देश कूटनीतिक रिश्ते को मजबूत करना चाहेंगे। मोदी की लोकप्रियता को देखते हुए बीजेपी की ओवरसीज यूनिट को भी इस दौरे की कामयाबी पर पूरा भरोसा है। दीपक चौरसिया, वॉशिंगटन, इंडिया न्यूज। नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच बातचीत के बाद भारत और अमेरिका के रिश्ते निसंदेह और मजबूत होंगे, जिसके चलते भारत के युवा कई उम्मीद लगाए बैठे हैं। ऐसे ही छात्रों से हमने बात की जो कि जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। उनका क्या सोचना है भारत और अमेरिका के नए सहयोग के बारे में, उन्होंने क्या कहा, आइए ये देख लेते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के 6 महीने बाद
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप से मिलने व्हाइट हाउस आ रहे हैं। आज रात को यहाँ के समय के हिसाब से उन्हें पहुंच जाना है और कल दिन भर उनके कार्यक्रम है। परसों उन्हें प्रेसिडेंट ट्रंप से मुलाकात करनी है। और ऐसे में क्या सोचते हैं वो युवा जो भारत से अमेरिका पढ़ने आए हैं और पढ़ने आए हैं इंटरनेशनल रिलेशंस। हमारे साथ कई सारे जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के ऐसे स्टूडेंट हैं, हम जिनसे मानेंगे कि वो क्या सोचते हैं भारत और अमेरिका की दोस्ती के बारे में, ओबामा और मोदी जी की दोस्ती के बारे में, और क्या ट्रंप साहब के साथ उनका ट्रंप कार्ड चल पाएगा या नहीं, ये भी जरूरी सवाल है। अब मुझे बताइए, 90s से लेकर अब तक हमने लिबरलाइजेशन देखा, उसके बाद क्या हमारा इंटरनेशनल डेवलपमेंट एट पार विद द वर्ल्ड हुआ है? हाँ, हुआ है। ऑब्वियसली सबने देखा है, हमें वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मर्स ऑफ द लास्ट डेकेड और मोर कहा जाता है। चाइना के साथ हमारी ग्रोथ बढ़ रही है, पर अभी भी इट्स बाकी कुछ डिमोनेटाइजेशन हुआ, उसकी वजह से थोड़ा स्लो डाउन हुआ। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ग्रोथ हमने देख ली, बाकी चीजें हमने देख ली, लेकिन अब भी हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा आतंकवाद है। कहीं पे आप बड़े पीस के साथ काम कर रहे हो, एक शहर बिल्कुल जीवंत हो, मुंबई जैसा, जिसके बारे में कहा जाता है द सिटी विच नेवर स्लीप्स, और वहां पर एक बड़ा आतंकी हमला होता है, 10 लोग आते हैं और पूरे मुंबई को एक तरह से तबाह कर देते हैं, तहस नहस कर देते हैं। आदमी के मन में खौफ बैठ जाता है। तो इस डेवलपमेंट को आप आतंकवाद के नजरिए से कैसे देखती हैं और कितना हैम्पर करता है आतंकवाद इस डेवलपमेंट? आई थिंक सिक्योरिटी इश्यूज तो बहुत ही फंडामेंटल होते हैं। अगर आपके स्टेट में सिक्योरिटी नहीं है तो वो बाकी आप जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें, आप अपना पॉवर्टी हटाने की कोशिश करें, वो सब कोशिशें they're not fruitful at all if you don't have basic security. ट्रंप से पहली मुलाकात हो रही है मोदी जी की। लोग कहते हैं कि ट्रंप बिल्कुल अलग तरह के इंसान हैं, ऐसे बयान दे देते हैं जो एक प्रेसिडेंट को नहीं देने चाहिए थे। लोग इस तरह के भी कमेंट करते हैं, उनके कुछ बयान इनसेंसिटिव होते हैं टुवर्ड्स ए कम्युनिटी, ये बात भी होती है। लेकिन इन सब चीजों को देखने के बाद और मोदी जी के नेचर को समझने के बाद, जिस तरह का रिलेशन पहला था वैसे ही रिलेशन रखना अमेरिका की मजबूरी है या भारत में? मेरे ख्याल से मोदी जी तो काफी अनसर्टेनिटी है, बिकॉज जैसे ओबामा की एडमिनिस्ट्रेशन में काफी उनका पिवट टू एशिया, उनका फॉरेन पॉलिसी का बड़ा एस्पेक्ट था, तो वो शायद काफी बदल चुका है। बट किसी को कुछ खास पता नहीं है कि ट्रम्प की स्ट्रैटेजी क्या है। कॉमन ग्राउंड है जो आई डोंट नो कि वो उठाएंगे कि नहीं, पर दोनों देशों में दोनों लीडर्स ने एक एंटी इस्लामिक रिटोरिक है जो दोनों देशों में काफी कॉमन है। जब से मोदी जी आए हैं इंडिया में, जब से ट्रंप आए हैं अमेरिका में, एक ये कॉमन ग्राउंड दोनों देशों में बन गया है, जो आई डोंट थिंक डिस्कशन का टॉपिक है वैसे, पर उठाना चाहिए। जो सबसे बड़ा मुद्दा आता है जब न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में घुसने की बात आती है, तो कभी चाइना अड़ंगा लगा देता है, कभी कोई लगा देता है। आपको क्या लगता है कि एनएसजी के मामले में क्या ट्रंप इंडिया को फेवर करने वाले हैं? जी, ये बिल्कुल कहना मुश्किल है, बिकॉज जैसा कि हमने कहा ट्रंप की जो स्ट्रैटेजी है साउथ एशिया और स्पेसिफिकली भारत की तरफ, वो अभी उन्होंने बिल्कुल साफ जाहिर नहीं किया कि वो किस एक्सटेंट तक सपोर्टिव है। क्या ये सिर्फ ट्रेड रिलेशंस बढ़ाना चाहते हैं या क्या ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी डेवलप होगी? जो सबसे बड़ा कंसर्न है ट्रंप का, और ट्रंप ने बात खुलेआम पर अपनी पब्लिक स्पीच में कही कि अमेरिका में इंडियंस आ रहे हैं और जो स्किल्ड लेबर है अमेरिका का, उनकी जॉब कट होते जा रहे हैं। परसेप्शन है कि इंडियंस आके अमेरिकन की जॉब लेते हैं, ये मतलब इट्स डिबेटेबल, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ जो आते हैं वो हाईली स्किल्ड लेबर्स होते हैं इंडिया से। अगर आप यहाँ आते हो, यहाँ पे जॉब मिलता है, तो मतलब अपने बल पर आए हैं, तो स्किल की जरूरत है यहाँ पे जो हम प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे सप्लाई डिमांड का बेसिक कॉन्सेप्ट है जो फुलफिल होता है। अगर अमेरिका फर्स्ट करना है तो एक झटके में नहीं होगा। देयर आर कंपैरेटिव एडवांटेजेस, इकोनॉमिक्स का बेसिक प्रिंसिपल है, तो वो एक झटके में नहीं होगा। आप अपना कंपैरेटिव एडवांटेज बढ़ाइए, अपने आप लोकल पॉपुलेशन को जॉब्स मिलेगी, बाहर से जरूरत नहीं पड़ेगी। इतने सारी चीजें प्रधानमंत्री मोदी ने कही, इतने सारे कमिटमेंट दिए, आपको उनकी दो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो बेहद पसंद है? मोदी जी के जनरली डोमेस्टिक इंटरनेशनल दोनों। I think as a millennial, मेरे लिए सबसे पहला प्रो डेवलपमेंट एजेंडा was something that I was most impressed with, because I know कि मेरे जैसे बहुत सारे यंग लोगों का इससे डायरेक्टली इम्पैक्ट होगा। एंड सेकंड, इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो फोकस। तो हमारी इस खास पेशकश में वॉशिंगटन डीसी से इतना ही।
लेकिन मोदी और ट्रंप की मुलाकात की छोटी छोटी अपडेट मैं आपको लगातार देते रहूंगा।